चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। इस गाना को बनाया था बप्पी दा ने, और आज बप्पी दा इस दुनिया में नहीं है और उनके जाने के बाद यह गाना सबके जुबान पे है, हर कोई इस गीत को गुनगुना रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बप्पी लहिरी के जीवन से जुड़े हुए उन पहलुओं के बारे में जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है, जैसे कि बप्पी लहिरी की मौत किस बीमारी से हुई, बप्पी लहिरी का असली नाम क्या था, और सबसे ज्यादा जरूरी कि बप्पी लहिरी के जाने के बाद में उनके सोने के गहनों का क्या होगा। हम सब जानते हैं कि बप्पी लहिरी को लोग गोल्ड मैन भी कहते थे। गोल्ड मैन उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनको सोने से बहुत लगाव था। जब भी बप्पी लहिरी नजर आते थे तो कहीं ना कहीं वो सोने के गहने से लदे होते थे, इस वजह से उनको लोग गोल्ड मैन भी कहते थे। बप्पी लहिरी का असली नाम जो है वो अलोकेश लहिरी है और घर में सब प्यार से उनको बप्पी बुलाते थे, लेकिन आगे चल करके बप्पी नाम से ही बप्पी लहिरी फेमस हुए और इसी नाम से उनको लोग जानने लगे और बॉलीवुड में उनको पहचान मिली। बप्पी लहिरी के बनाए हुए गीत ऐसे होते थे जिससे कि किसी भी उम्र के लोग उस गीत से जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं और उस गीत को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई जवान हो या कोई बूढ़ा हो। एक दौर ऐसा भी आया था बॉलीवुड में जिस वक्त बप्पी लहिरी ने पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के म्यूजिक को ही बदल के रख दिया था, और वो दौर था डिस्को म्यूजिक का। जिस टाइम बप्पी लहिरी डिस्को म्यूजिक लेकर के आए बॉलीवुड में, उस टाइम बॉलीवुड में ये चीज बिल्कुल नई थी। बप्पी लहिरी की मौत एक ऐसी गंभीर बीमारी से हुई जो बीमारी बहुत ही जानलेवा है, लेकिन ये संयोग से कहें कि इस बीमारी से बहुत ही कम लोग ग्रस्त हैं। आज इस बीमारी के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। बप्पी लहिरी की मौत जिस बीमारी से हुई उस बीमारी का नाम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। दरअसल इस बीमारी में होता यह है कि इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति नींद में ही मौत के करीब चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि सोने के समय हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है शरीर को जिंदा रखने के लिए, उतनी ऑक्सीजन हमारे शरीर को नहीं पहुंच पाती है इस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद में। और बप्पी लहिरी काफी वक्त से इस बीमारी से ग्रस्त हैं और आखिरकार 69 साल की उम्र में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से उनकी मौत हो गई। बप्पी लहिरी को सोने का बहुत शौक था, सोने के गहने उनको बहुत प्यारे थे और बप्पी लहिरी हमेशा सोने के गहने पहन करके ही बाहर निकला करते थे। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बप्पी लहिरी के उन गहनों का क्या होगा और कितने गहने जो है बप्पी लहिरी के पास थे। आंकड़े ये बताते हैं जब 2014 में बप्पी लहिरी ने चुनाव के लिए पर्चा भरा था, बीजेपी की पार्टी उन्होंने ज्वाइन की 2014 में वेस्ट बंगाल से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया। जिस टाइम उन्होंने पर्चा भरा था, पर्चे के मुताबिक बप्पी लहिरी के पास तकरीबन जो है आधा किलो सोना और तकरीबन 7 किलो चांदी जो थी वो बप्पी लहिरी की अपनी संपत्ति थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर बप्पी लहिरी को हमेशा सोने के गहने मिलते थे और बप्पी लहिरी के पास इससे कहीं ज्यादा सोना जो है वो था। अभी के टाइम पे उनके बच्चों ने यह निर्णय लिया है कि बप्पी लहिरी से जुड़े हुए जो भी उनके गहने थे उनको संभाल कर रखा जाएगा उनकी याद के तौर पर, ताकि आने वाले वक्त में लोग बप्पी लहिरी के इन गहनों को देख करके उनको याद कर सके। इसके अलावा बप्पी लहिरी को लग्जरी गाड़ियों का भी बहुत शौक था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि टेस्ला गाड़ी जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एलन मस्क ने इस गाड़ी को बनाया है जो कि ऑटोमेटिकली चलती है बिना किसी ड्राइवर के। बप्पी लहिरी के पास ये गाड़ी भी मौजूद थी और टेस्ला गाड़ी उनको बहुत प्रिय थी और इसको स्पेशली उन्होंने विदेश से इंपोर्ट करके मंगवाया था और इस गाड़ी का वो लुत्फ उठाते थे। बप्पी लहिरी को सोने से कितना प्यार था इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके पास सिर्फ सोने के गहने ही नहीं बल्कि वो जिस कप में चाय पीते थे वो चाय का पूरा सेट जो था वो सारा का सारा सेट जो है वो सोने का था। प्योर गोल्ड के कप में और प्योर गोल्ड के प्लेट में ही वो चाय पीते थे। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बप्पी लहिरी को सोने का कितना शौक हुआ करता था। बप्पी लहिरी ने बॉलीवुड के अंदर में बहुत तरीके के गाने गाए हैं, जिसके अंदर में पॉप म्यूजिक भी था, बहुत सारे गाने ऐसे थे जिनको दोबारा भी गाया गया और बहुत सारे ऐसे नई तरीके की म्यूजिक भी बप्पी लहिरी ने बॉलीवुड को दिया। और एक दौर ऐसा था जिस समय बॉलीवुड में बप्पी लहिरी के बिना म्यूजिक को सोच पाना भी नामुमकिन था। आपको मैं बता दूं कि किशोर कुमार जो एक बहुत ही लेजेंडरी सिंगर है बॉलीवुड के, किशोर कुमार ने बप्पी लहिरी की बहुत मदद की थी बॉलीवुड में पैर जमाने में। उसका कारण यह था कि बप्पी लहिरी के अंकल जो है मैटरनल अंकल जो थे वो किशोर कुमार थे और किशोर कुमार के बुलावे पे ही बप्पी लहिरी जो है वो बॉलीवुड में आए थे।
हालांकि बप्पी लहिरी काफी अच्छे परिवार से थे, काफी संपन्न परिवार से थे। उनके पिता और उनकी माँ दोनों ही बांग्ला म्यूजिक के एक बहुत ही लीडिंग सिंगर्स थे और काफी संपन्न घराने से बप्पी लहिरी आते थे और अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे। और जिस समय उन्होंने ये इच्छा जताई कि मुझे बॉलीवुड में आगे जाना है, माँ बाप ने उनका भरपूर सपोर्ट किया, क्योंकि बचपन से ही बप्पी लहिरी को म्यूजिक का बहुत शौक था। बताया जाता है कि 3 साल की उम्र में ही बप्पी लहिरी ने तबला बजाना शुरू कर दिया था और 18 साल की उम्र में वो एक प्लेबैक सिंगर बन चुके थे। आगे चल के वो म्यूजिक डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर बने, सिंगर बने और बॉलीवुड की म्यूजिक को एक नया आयाम दिया। आज बप्पी लहिरी हमारे बीच नहीं है। आखिरी वक्त में उनकी बेटी उनके साथ थी और अपनी बताया जाता है कि बेटी के ही गोद में उन्होंने दम तोड़ा और उनका एक बेटा जो कि अमेरिका में रहता है वो उनकी मौत के बाद जो है भारत में आया और अभी वही दोनों बच्चे जो है उनकी सारी संपत्ति, जो भी उनके पास जो प्रॉपर्टी है, जो भी उनकी जो यादें हैं, उनको वो संभालने में लगे। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि बप्पी लहिरी को आखिर सोने के गहने से इतना ज्यादा लगाव क्यों था। बप्पी लहिरी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो हॉलीवुड के एक सिंगर एल्विस प्रेस्ली से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। एल्विस प्रेस्ली को हमेशा वो गले में एक सोने की चेन पहने हुए देखते थे और बप्पी लहिरी को उनको देख करके ही ये ख्याल आया कि मैं भी सोने के गहने जो है पहनूं और ये लगाव उनका इस कदर बढ़ता गया कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे लोग बप्पी लहिरी को गोल्डमैन के नाम से जानने लगे। दोस्तों, बप्पी लहिरी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए जो 500 से भी अधिक गाने हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं और उनको सुनकर के हम बप्पी लहिरी को हमेशा याद करते रहेंगे। हालिया वक्त में ही लता मंगेशकर भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। उनके भी गीत जो है वो हमेशा हम लोगों के लिए जो है एक याद के तौर पर रहेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बप्पी लहिरी के जीवन से जुड़े वो उन कहानियों के बारे में, उन बातों के बारे में पता चला होगा जिसको आप शायद पहले नहीं जानते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहें, स्वस्थ रहें।